हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। यानी कि जो अलग अलग वेवलेंथ्स है उनके लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसी प्रिज्म से जो प्रोड्यूस हो रहा है क्या वो अलग अलग होगा। तो इसके लिए जो हमारा की कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि बात करें की कंसेप्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, फॉर ए लाइट वेव, फॉर ए लाइट वेव, किसी लाइट वेव के लिए जो हमारे पास मिनिमम डेविएशन का जो एंगल होता है जिसको हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा। जो मिनिमम डेविएशन का एंगल होता है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा वेवलेंथ के। म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये डेल्टा इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, डेल्टा की जो वैल्यू आती है डेविएशन एंगल, तो ये मेरे पास आता है म्यू -1 इंटू ए के इक्वल। ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये मेरे पास आ गया डेविएशन एंगल, तो ये म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंड म्यू क्या है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो डेल्टा भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये मेरे पास क्या होगा, यदि मेरे पास लैम्डा क्या है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है शॉर्ट यानी कि वेवलेंथ मेरे पास कम है। वेवलेंथ कम है तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंगली उस वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, म्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी हाई, क्योंकि दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशन है। एंड यदि म्यू मेरे पास हाई आएगा तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास एंगल आएगा बिग यानी कि बिगर एंगल आएगा। यदि बात करूं मैं वेवलेंथ, यदि मेरे पास क्या है लॉन्ग वेवलेंथ है, तो मेरे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी उस वेवलेंथ के लिए वो मेरे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी कम। म्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी कम एंड डेल्टा की जो वैल्यू है फॉर दिस वेवलेंथ ये मेरे पास आ जाएगी स्मॉल। यानी कि यदि मेरे पास वेवलेंथ कम है तो मेरे पास डेविएशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एंड यदि वेवलेंथ मेरे पास ज्यादा है तो डेविएशन क्या हो रहा है, मेरे पास कम हो रहा है। एंड इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, यदि शॉर्ट वेवलेंथ है तो वो वेव क्या है, धीरे ट्रेवल करती है मीडियम के अंदर। तो किसी भी मीडियम के अंदर यदि कोई वेव धीरे ट्रेवल करेगी या स्लो वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी तो उसको ज्यादा डेविएट किया जा सकता है या वो ज्यादा डेविएट हो सकती है। एंड यदि कोई वेव ज्यादा मेरे पास फास्ट मूव कर रही है तो उसको डेविएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो डेविएशन एंगल आएगा वो मेरे पास कम आएगा। सो बाय दिस कंसेप्ट वी कैन ऑब्जर्व दैट अलग अलग जो वेवलेंथ्स है उनके लिए हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो भी अलग अलग आता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।